नमस्कार, मेरा नाम रत्नेश है और स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल म्यूचुअल फंड थिंकर में। क्या जिस तरीके से ईरान ने आज 200 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं, क्या ये एक बड़ी टेंशन बन जाएगा ग्लोबल मार्केट के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए? क्या ये एक बड़ी खतरे की घंटी है जिसमें एक थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है? क्या ऐसी स्थिति में मार्केट में हमें बने रहना चाहिए? आज बात करेंगे इसी टॉपिक पर। तो जैसा कि अभी आज शाम तक खबर मिली कि इजराइल के ऊपर ईरान ने लगभग 200 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल लॉन्च की हैं। अमेरिका में बाइडेन का बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि 99.8% तक मिसाइलों को और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके उन्हें हवा में ही मार दिया है इजराइल ने। तो उनकी सक्सेस रेट अगर देखा जाए तो इजराइल की ही बेहतर रही। ईरान अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाया। तो जो बाइडेन ने सलाह भी दी है इजराइल को कि अब आप वापस ईरान पर हमला ना करें, इससे एक बड़ी वॉर जैसी सिचुएशन बन सकती है। अब इजराइल मानेगा नहीं मानेगा ये तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है, देखा जाएगा आगे क्या होता है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मिडिल ईस्ट में एक वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है। अब चूँकि अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं वॉर में नहीं कूदने जा रहा हूँ, तो अगर ईरान की तरफ से चाइना और रूस नहीं आते हैं और उधर इजराइल की तरफ से अमेरिका नहीं आता है और ये वॉर सिर्फ एक दूसरे के बीच तक सीमित रह जाती है, ईरान और इजराइल के बीच तक सीमित रहती है, तो ऐसे में निश्चित तौर पे इसका हश्र लगभग वही होगा जो अभी कुछ 2 साल पहले से जो वॉर चल रही रूस और यूक्रेन के बीच में, लगभग ऐसा ही बिहेव करेंगे स्टॉक मार्केट के लिए भी। कुछ दिनों में सारी चीज़ें प्राइस्ड इन हो जाएंगी और मार्केट फिर अपनी गति से चलने लगेगा। लेकिन अभी जब तक मिडिल ईस्ट में साफ साफ स्थिति नहीं समझ में आ रही है कि आगे चल के क्या खतरा होगा क्या खतरा नहीं होगा, तब तक हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट में एक डर का माहौल बना रहेगा। और चूँकि गोल्ड के भी दाम एक तरफ देखा जाए तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ऐसा तभी होता है जब स्टॉक मार्केट में एक खतरे की घंटी हमें सुनाई पड़ती है, तभी गोल्ड के दाम बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। और तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूएस में इन्फ्लेशन भी यूएस 2% तक लाना चाहता है, जो कि अभी कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी अभी कट नहीं किए यूएस ने, तो एक ये भी खतरे की घंटी है स्टॉक मार्केट के लिए। तो ये कुल मिला कि ये तीनों चीज़ें अगर देखी जाए तो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है, जिसका असर अभी कल जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो भारतीय बाज़ारों में सेंसेक्स निफ्टी और फिनांस निफ्टी वगैरह में सभी में देखने को मिलेगा। तो क्या हम ये मान के चलें कि एक बहुत बड़ा क्रैश सामने आ रहा है या छोटा मोटा क्रैश आएगा? तो मुझे नहीं लगता कि जैसे चुनावी साल चल रहा है तो कोई एक बहुत बड़ा करेक्शन मार्केट में देखने को हमें मिलेगा, क्रैश देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक करेक्शन ज़रूर आएगी, जैसे कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय भी एक मार्केट ने करेक्शन दी थी 10-12% की, तो उसी तरीके से एक करेक्शन इसमें भी दिखाई पड़ रही है कि शायद इतनी करेक्शन तक हो सकती है। हाँ, अगर कोई वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बनती है या कोई बड़ी सिचुएशन बनती है जब प्रॉक्सी वॉर लड़ना शुरू कर दें अमेरिका और रूस, इन दोनों के माध्यम से, इजराइल और ईरान के माध्यम से, तब सिचुएशन थोड़ा बिगड़ सकती है। लेकिन चूँकि क्रूड ऑयल के दाम भी कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं और मिडिल ईस्ट ही क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा निर्यातक है, और अगर मिडिल ईस्ट ही उलझा रहेगा तो जाहिर सी बात है क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे और इसका असर भी शेयर बाज़ार में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एक तरफ गोल्ड के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। गोल्ड के दाम अगर देखा जाए तो इसमें जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, पिछले 3-4 सालों में ये देखा गया है कि ये बड़ी जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं ये डॉलर पे अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए गोल्ड का आयात बढ़ा चुकी हैं। चाइना ने पिछले 2 सालों में लगभग 16.1% से अपना कलेक्शन बढ़ाया है
गोल्ड कलेक्शन बढ़ाया है। पिछले 6 सालों में आरबीआई ने भी 248.9 टन सोना अपने खजाने में ऐड किया है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी एक इनसिक्योरिटी को दर्शा रहा है कि स्टॉक मार्केट में हमें ये मान के चलना चाहिए कि अगर गोल्ड पे डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं, डॉलर पे डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक टेंशन वाली सिचुएशन बन रही है। तो जैसा कि अभी कुछ समय पहले देखा ही है कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करने की बात कर रहा है, ताइवान को घेरता ही रहता है। इधर रूस और यूक्रेन का मसला चल ही रहा है। अब ईरान और इजराइल, इधर ये दोनों भी अगर उलझ जाते हैं तो ग्लोबल टेंशन बढ़ती ही जाएगी और इसका असर भी हमें शेयर मार्केट में देखने को मिलेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें इस तरीके के मार्केट में थोड़ा सा ख़रीदारी करने के बारे में ही सोचना चाहिए, निकल के भागने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मार्केट में गिरावट ही ख़रीदारी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और ऐसे में ही हम जो बढ़े हुए मार्केट में एसआईपी कर रहे होते हैं तो उस तरीके से उसको भी एवरेजिंग करने का एक अच्छा मौका मिलता है, और यही गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हमें लॉन्ग रन में एक अच्छा रिटर्न देता है। तो हमें मार्केट में बने रहना चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए। हैव अ नाइस डे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसे वित्तीय सलाह ना समझा जाए। इन्वेस्टमेंट के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।